हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं वली सर एक बार फिर से आप सभी का हमारे एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था बाबू? क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने कौन-कौन से टॉपिक पढ़े थे? उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने कौन-कौन से टॉपिक पढ़े थे आपको पता ही होगा। वह टॉपिक क्या-क्या थी भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने पहचान पढ़ा था और सिंस का प्रयोग कहां होता है, फॉर का प्रयोग कहां होता है ये पढ़ा था। दूसरी चीज अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे क्या? इंट्रोगेटिव का। जो हमने कहा था कि कल जो लास्ट टॉपिक होगा इंट्रोगेटिव को पढ़ने के बाद हम कुछ सेंटेंसेस आपको बोलेंगे टेस्ट के आधार पर, जो आप घर पे बैठ के क्या करोगे, करके हमारे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे क्या करोगे बाबू? शेयर करोगे यानी सेंड करोगे। तो आइए आज हम बात करते हैं क्या कि आपका क्या कि हम प्रेजेंट क्या कर रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग यही पढ़ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने बताया आपको कि अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ चुके थे। आज बारी है क्या बाबू? इंट्रोगेटिव की। क्या बारी है? इंट्रोगेटिव की। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिन वाक्यों से क्या करते हैं, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। तो कह रहा है जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। आइए हम इंट्रोगेटिव वाक्य के बारे में बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव वाक्य होता क्या है और किस प्रकार से बनेगा। तो इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है बाबू? हाँ, दो प्रकार का। आपने क्या बताया? दो प्रकार का। इंट्रोगेटिव क्या होता है? दो प्रकार का। तो पहला क्या है? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट आपको पता ही होगा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? फटाक से बताओ। हाँ, टाइप फर्स्ट किसे कहते हैं बाबू? कि जो जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो उसे टाइप फर्स्ट का वाक्य कहते हैं। यानी जब कोई हिंदी का वाक्य आपका क्या से शुरू होगा तो उसे क्या कहेंगे? टाइप फर्स्ट का वाक्य कहते हैं। यानी कहने का आशय है कि जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो, जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो उसे टाइप फर्स्ट का वाक्य कहते हैं। टाइप फर्स्ट का वाक्य कहते हैं। कह रहे हैं कि जब हिंदी का वाक्य आपका क्या शब्द से शुरू हो, यानी क्या, यानी कौन सा शब्द क्या जिससे प्रश्न पूछते हैं, अगर उस शब्द से शुरू हो तो उसे टाइप फर्स्ट का वाक्य कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं टाइप फर्स्ट का जो वाक्य है वो क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? क्या से। इसका जो बनाने का रूल होगा वो किस प्रकार से होगा देखते हैं। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हैज या हैड। इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर आप अगर नॉट है तब लिखेंगे नॉट। उसके बाद आपको क्या लगानी है? बीन क्रिया। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन ना। तो आप देखो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है एक क्रिया सब्जेक्ट से पहले होगा, एक क्रिया सब्जेक्ट और नॉट के बाद होगा। उसके बाद हमारा क्या आता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? सिंस और फॉर। सिंस या फॉर। उसके बाद आपका टाइमिंग यानी जो टाइम होगा वो हम लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हो गया। आपको ऐसे रूप में यानी इसी स्ट्रक्चर में बनाना है। स्ट्रक्चर क्या होगा? जब कोई भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हम हैज या हैड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। फिर बीन क्रिया लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट जो होगा उसे लिखेंगे। फिर सिंस या फॉर लगा करके उस टाइम का बोध करा देंगे, यानी जो टाइम होगा वाक्य में। जैसे सेंटेंस लिखा हो, क्या वह लिखा है? एग्जांपल, क्या वह प्रातः काल से पुस्तक लिख रहा है। यही सेंटेंस लिखा है। क्या वह प्रातः काल से पुस्तक लिख रहा है। हमने देखा हुआ कि क्या से शुरू है, लास्ट में रहा है शब्द आया है और क्या बाबू? समय का बोध हुआ है। तो कौन सा टेंस हुआ? समय का बोध हुआ है, रहा है शब्द आया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और क्या से शुरू है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट हो गया। अब टाइप फर्स्ट का रूल आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि
कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो वह हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, या तो हैज या तो है। सब्जेक्ट क्या है बाबू, ही। तो ही के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, हैज, हैज ही। अब कह रहा है कि नॉट, देखो इसमें नहीं शब्द है, नहीं है तो नॉट को छोड़ दो, फिर बीन क्रिया अपने से लगाओ, बीन। अब उसके बाद मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब मतलब इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है, लिखना। लिखना क्या होता है, राइट। अब उसी में क्या लग जाएगा, आईएनजी, राइटिंग। अब क्या लिख रहा है, बुक, तो राइटिंग द बुक। अब कब से लिख रहा है, प्रातः का। प्रातः काल मतलब मॉर्निंग यानी सुबह से। तो क्या करोगे, सुबह से है तो सिंस का प्रयोग करोगे, सिंस मंडे, सॉरी मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका बन गया। जैसे दूसरा लिखा हो, क्या तुम, क्या तुम 3 बजे से क्या तुम 3 बजे से नहीं सो रहे हो, क्या तुम 3 बजे से नहीं सो रहे हो। यही सेंटेंस लिखा है, क्या तुम 3 बजे से नहीं सो रहे हो। अब देखो, अब यही सेंटेंस लिखा है, कह रहा है क्या तुम 3 बजे से नहीं सो रहे हो। यही सेंटेंस लिखा है, रहे हो शब्द आ रहा है और समय का बोध हुआ, जिसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और क्या से शुरू है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड आई फर्स्ट है। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। यू आपका सब्जेक्ट है, तो यू के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, फटाफट बोले यार, हैव यू। अब देखा नहीं शब्द था तो हमने क्या लगा दिया, नॉट। अब उसके बाद क्रिया लगाएंगे क्या, बीन। तो हैव यू नॉट बीन, हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब मतलब इसमें जो काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, सोना। तो सोना क्या होता है, स्लीप। अब इसी में क्या लग गया, आईएनजी, तो स्लीपिंग हो गया। कब से, 3 बजे से है बाबू, तो क्या लगेगा, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, सिंस से फॉर, क्या लगेगा, सिंस से फॉर, 3 बजे से है, दिन के समय का बोध हो रहा है, तो क्या लग जाएगा, सिंस 3 o'clock, CLOCK, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया आपका। ये बात आपको समझ में आई, हाँ समझ में आ गई, बिल्कुल। नोट कर लो, नोट कर लो फटाक से। जब तक पढ़ते रहोगे तब तक मजा आता रहेगा। पढ़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है बाबू। जब तक पढ़ोगे तब तक मजा आएगा लाइफ में, ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहोगे। पढ़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जब तक पढ़ोगे जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। पढ़ना बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, होगा तो कुछ नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ना बंद कर दिया है, होगा क्या, कुछ नहीं होगा। पढ़ाई के विषय में वो पीछे चले जाएंगे, बस फर्क इतना ही है। आइए आगे देखते हैं। रोल नंबर यानी टाइप 2। टाइप 2 क्या है, फटाक से बोलो यार, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, शर्माते तो हैं। टाइप 2 क्या है, जब, कहते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द, क्या बाबू, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए। कहते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसे टाइप 2 का वाक्य कहते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द आप जानते ही हो कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जिनसे प्रश्न पूछा जाता है जो वाक्य के बीच में आए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे से इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप उसी प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आपको सहायक क्रिया लगानी है या है, क्या लगाओगे, सहायक क्रिया लगाओगे, है या है। उसके बाद आप लिखोगे क्या, वो सब्जेक्ट। फिर उसके बाद नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर लगाओगे आप बिन क्रिया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे। फिर वही सिंस या फॉर लगा करके, सिंस या फॉर लगा करके टाइम का जो बोध होता है, टाइम लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया। यही आपका स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में हमें हमेशा बैठाना होता है। तो कह रहा है जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो, लिखा है वे जनवरी से अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लिखा है वे जनवरी से अपना समय क्यों बर्बाद
कर रहे हैं। तो भाई जनवरी से वे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अब देखो क्यों शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया ना बाबू, तो जब बीच में आया हो तो सबसे पहले उसी की स्पेलिंग लिखना। तो क्यों का माने होता है वाई, वाई हो गया। अब उसके बाद हमें हैड चाहिए, हैड तो वे है, तो वे के साथ क्या लगता है बताओ? वे है तो वे का क्या लगता है? दे के साथ कौन सी क्रिया लगेगी? है, तो वाई है दे। अब देखो कह रहा है नॉट, इसमें नहीं शब्द है, नहीं तो नॉट छोड़ दो। उसके बाद क्या चाहिए? बिन। अब बिन के बाद देखो क्या लिखा है, कह रहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए। तो कौन सा काम हो रहा है? बर्बाद करना। बर्बाद करना क्या होता है? वेस्ट, WAST। अब इसे भी लग गया आईएनजी, वेस्टिंग। क्या बर्बाद करना? अपना समय। देखो अपना समय, हमने कहा जब सब्जेक्ट दे होगा स्टार्टिंग वीडियो में, तो अपना के लिए क्या लगाओगे? देयर, देयर टाइम। कब से भैया? जनवरी से। तो जब हमने कहा था महीनों का नाम होगा तो क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर? बोलो भाई, सिंस। क्या लगाओगे? सिंस, सिंस जनवरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये आपका बन गया। अब जैसे कोई और सेंटेंस लिखाओ। लिखा है तुम 3 दिन से कहां जा रहे हो? तुम 3 दिन से कहां जा रहे हो? तो आपका हो जाएगा क्या बाबू? कहां कहां माने होता है भैया? वेयर। अब यू है तो यू के साथ कौन सी क्रिया लगेगी? है, है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? यू हो गया। अब इसमें नॉट शब्द है, नहीं शब्द नहीं है तो नॉट को छोड़ दो। अब क्या लिखोगे? बिन। बिन लिखने के बाद आपको चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बाबू? जाना। जाना क्या माने होता है? गो। अब इसी में क्या लग जाएगा? आईएनजी, गोइंग। कब से? 3 दिन से है तो क्या लगेगा? फॉर 3 days। आपका बन गया। बस इस प्रकार से आपका क्या होता है? यह समाप्त होता है। बन गया, बस सिंपल सा था। अब जैसे कहा जाए एक एग्जांपल और देख लो। लिखा है तुम दोपहर से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? करत भाई तुम दोपहर से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो कौन सी पुस्तक का है ना होता है बाबू? विच। और हमने बताया था पहले ही वीडियो में, अगर आपका विच होगा तो विच हो या हाउ मैनी हो, हाउ मच हो, इसके साथ जो आपका नाउन लगा होता है हम उसकी स्पेलिंग भी लिखते हैं। तो कह रहे हैं कौन सी पुस्तक? तो विच बुक हो गया। अब तुम है सब्जेक्ट, यू के साथ कौन सी क्रिया लगती है? यू। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है? रीड। अब इसी में लग गया आईएनजी, रीडिंग। कब से भैया? दोपहर से। तो दोपहर से तो क्या लगाओगे? मैंने क्या बताया था? सिंस नून। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। इस प्रकार से आपको बात समझ में आ गई ना? तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बाबू कहूंगा कि हमने 4 प्रकार का यानी 4 टेंस पढ़ा प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्या? कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये चारों टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आज आपको चारों टेंस का जो है मिक्स करके, यानी चारों टेंस का क्या है? मिक्स करके आपको क्या है? इसका एक छोटा सा पीडीएफ या फोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसे आपको क्या करना है? हल करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे यानी व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें क्या कर देना है बाबू? भेजना है। यानी क्या करना है? हल करके भेजना है। देखते हैं कितने लोग इसे पढ़ते हैं और कितने लोग हल करके भेजते हैं। तो मैं 2-4 सेंटेंस बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लो या फिर नोट कर लेना, उसे बनाना। जैसे पहला सेंटेंस है, टास्क के रूप में लिख लो कि मुझे घर पे बैठ के ये चीजें करना है। जैसे मैं बोल रहा हूं तुम 4 दिनों से
स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तुम 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तुम सन 1980 से इस गंदे कपड़े को धो रहे हो। तुम सन 1980 से इस गंदे कपड़े को धो रहे हो। मेरे पिताजी 2 बजे से कहानियां सुना रहे हैं। मेरे पिताजी 2 बजे से कहानियां सुना रहे हैं। हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो यह 5 सेंटेंस है जो टास्क के रूप में है। आप लोग इसे घर बैठ के आराम से एंजॉय के साथ करिए और देखिए। और आपको ये जो वीडियो है ये लोगों तक शेयर करना है, ताकि जो भी ट्रांसलेशन हम पढ़ाएं आपको क्या है कि लोगों तक पहुंचाए। और मैंने आपसे वादा करके रखा है कि भाई क्या है, ट्रांसलेशन आपकी क्या है कि रगों में बसा दूंगा। क्या बाबू, आपका जो ट्रांसलेशन है उसे मैं आपके रगों में बसा दूंगा, ताकि आपको कोई भी कहीं से भी कोई भी टेंस पूछे, आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है कि जो चीजें नहीं समझ में आती उसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप पे भी, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे और आगे भी इस चीज को फॉलो करेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इसके बाद यहीं तक, और मैं अपनी बाड़ी को क्या करूंगा, यहीं तक विराम करूंगा। और अब जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हम पास्ट का पढ़ेंगे। तो सो प्लीज आप लोग बच्चे जितना भी प्रेजेंट का पढ़े हैं उसे आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि जब भी टेस्ट होगा आपके ग्रुप में, यानी जब भी पीडीएफ मिलेगा तो जो टेस्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको टेस्ट दिया जाएगा पूरे 50 नंबर का, जितने भी बच्चे हैं सभी को टेस्ट दिया जाएगा। तो पूरा जो भी पढ़े हैं अभी उसे रिवाइज करते रहिए, भूलना नहीं है, आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इस लॉकडाउन में अगर भूलेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अभी थोड़े दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, 1 महीने 2 महीने बाद आपकी स्कूलें खुल जाएंगी, कॉलेज खुल जाएंगे, फिर आप वहां जाने लग जाएंगे। और अगर आप ये लॉकडाउन में सीखे हैं तो अगर आपकी कोई भी टीचर आपसे कोई पूछता है कि बेटा ये ट्रांसलेशन बताओ, फटाक से बता दोगे, तो आपको टीचर पूछेगा ना, बेटा कहाँ पढ़े हो, इतने दिन की छुट्टी थी, घर पे रहकर अच्छा पढ़े हो, लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे घर पे पढ़ रहे थे। तो सो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, क्या कि भाई पढ़ना ही सबसे अच्छा चीज है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।